एस्केप वेलोसिटी एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये दोनों टॉपिक जो है एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे अपन, क्योंकि है ना, एक का कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे में भी यूज़ करेंगे, तो उससे थोड़ा सा वो बेटर रहेगा, अप्रिसिएशन बेटर रहेगा टॉपिक का। अच्छा, पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था? पिछले वीडियो में अपन ने कैलकुलेट किया था कि यदि अर्थ के सरफेस से यदि हम किसी रॉकेट को प्रोजेक्ट करते हैं, और किस हाइट तक प्रोजेक्ट किया था अपन ने? r/2 हाइट तक प्रोजेक्ट किया था, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो अपन ने कैलकुलेट की थी, ठीक। और ये अर्थ का रेडियस, ठीक है, r। तो इस रॉकेट को r/2 हाइट तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए और उसके लिए क्या वेलोसिटी चाहिए होगी, है ना, वो अपन ने कैलकुलेट की थी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? यदि उस रॉकेट को अर्थ के सरफेस से हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर ले जाएं, ठीक है, मतलब यहाँ पहुँचा दें, यहाँ पे टेक्निकली रेडियस जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। एक्चुअल में इन्फिनिटी तो इम्पॉसिबिलिटी है, बट इतना दूर चला जाए कि अर्थ का ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाए वहाँ पे, ठीक है। तो रॉकेट को यहाँ पहुँचाने के लिए हमको इनिशियल वेलोसिटी क्या इम्पार्ट करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अर्थ का यदि सरफेस हम लें तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी थी? Gm m/r। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए मास ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो भी मैंने डाल दिया इसमें। r/2 हाइट, r/2 हाइट कहाँ से? सरफेस से, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी थी पिछले वीडियो में जो अपन ने कैलकुलेट किया था? तो 2Gm m/3r। बेसिकली ये जो डिस्टेंस जो है सेंटर से r, वो कितना हो गया था इस केस में? 3r/2 हो गया था। r ये और r/2 ये, तो r की जगह 3r/2 डाल दिया तो ये आ गया। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ की वेलोसिटी निकालने के लिए, इसको r/2 हाइट तक ले जाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए थी, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया था? ये एनर्जी डिफरेंस निकाला था, ठीक है। और ये एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया था? डेल्टा E। ये एनर्जी डिफरेंस आ गया था आपका Gmm/3r, ठीक है। और उसके लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए थी? तो उसके लिए अकॉर्डिंगली हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, हाफ mv² इज इक्वल टू Gmm/3r। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई थी? 2Gm/3r अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, अब हमको एस्केप वेलोसिटी निकालनी, एस्केप वेलोसिटी, ठीक। तो सेम लॉजिक हम प्रोजेक्टाइल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो हमको जो डेल्टा E चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, वो कितनी एनर्जी चाहिए अपने को? ये पूरी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने जो तरीका यूज़ किया था पिछले वीडियो में, एग्जैक्टली उसी तरीके को यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंसी रहेगी। कि अब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, Vf कितना है? 0, और Vi प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है -Gm/r, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क जो हमको चाहिए, मतलब बेसिकली जितनी एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की, वो कितनी चाहिए? मास इंटू Vf - Vi, ये हो गया Gmm/r, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की, इसको Ve बोल देते हैं, एस्केप वेलोसिटी है Ve, ठीक। तो V कितना हो गया? V हो गया 2Gm/r, ठीक। अच्छा, अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी G जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती थी? Gm/r² होती थी, ठीक। तो Gr जो है वो कितना हो गया?
GM/r, तो GM/r की जगह हम GR डाल देते हैं, तो ये कितना हो गया √2GR। तो ये एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मुलेशन हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या हुई, अर्थ के सरफेस से, है ना, ये सारे पॉइंट्स है ना नोट करने वाले हैं। अर्थ के सरफेस से, ये नहीं कि हम इसके नीचे से कहीं से कर रहे हैं या इसके ऊपर से, अर्थ के सरफेस से इन्फिनिट डिस्टेंस तक, टेक्निकली इन्फिनिट डिस्टेंस तक हम प्रोजेक्टाइल को लेके जाएंगे तो हमको इतनी वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसकी वैल्यूज यदि आप डाल दें, है ना, जी की वैल्यू आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ ये भी रफली आपको आइडिया रहना चाहिए 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितनी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। मतलब इस वेलोसिटी से यदि किसी भी प्रोजेक्टाइल को यदि हम प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ से, तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा, है ना। हम यही बोलते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा, मतलब टेक्निकली इन्फिनिट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा जहां ग्रेविटी जीरो है, ठीक है। ऐसा तो कभी होता नहीं है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड तो मतलब कितने भी डिस्टेंस तक काम करेगा, बट वो रेडियस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि टेक्निकली ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखें कि जैसे प्रोजेक्टाइल पहुंच तो गया यहाँ पे, अच्छा अब ये प्रोजेक्टाइल पहुंच जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, यदि इसके पास और कोई एनर्जी नहीं होती है, जब ये सपोज किसी भी हाइट तक जहां इसको पहुंचाना है वहां हमने पहुंचा दिया, तो ये वापस गिर जाएगा, ठीक है। या और किसी भी हाइट पे यदि हम लेकर के गए, है ना, यहाँ तक हम लेकर के गए, काइनेटिक एनर्जी इसकी खत्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये वापस गिर जाएगा, ठीक है। और जिस काइनेटिक एनर्जी से ये यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया था, वही काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी जब ये वापस पहुंचेगा, ठीक है। तो अब जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम देखते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो हमको मालूम है कि वो जो है वो अर्थ के चारों तरफ किसी भी हाइट पे होगा, तो वो इस तरह से रोटेट करते हैं, ठीक है। इतना आइडिया तो है अपने को। और अभी अपन ने देखा कि यदि इस जो प्रोजेक्टाइल है उसकी यदि वेलोसिटी खत्म हो गई तो ये तो वापस आ गया, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, अब ये देखते हैं कि यदि किसी सैटेलाइट को, सपोज ये आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट्स नॉर्मली इस शेप के होते हैं, आपने फोटोग्राफ्स में देखे होंगे, ये सोलर पैनल होता है ताकि सोलर हीट उसको मिलती रहे। यदि सैटेलाइट को हमको अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट कराना है चारों तरफ, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी और उसको हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, है ना, इसको देखते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स देखते हैं, ये एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूलेशन है और उसकी वैल्यू कितनी है ये अपन ने लिख लिया यहाँ पे, है ना, रेफरेंस के लिए। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जो फिजिक्स वाले एस्पेक्ट्स हैं उसको देखने के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो मेजॉरिटी जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट। 90% सैटेलाइट्स जो हैं वो इस नियर अर्थ ऑर्बिट में मिलेंगे। और नियर अर्थ ऑर्बिट क्या हुआ कि इसकी हाइट जो है वो अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर से करीब 1000 किलोमीटर तक रहती, ठीक। अच्छा, अर्थ का रेडियस क्या था, ये अपने को रफ एक आइडिया जरूर रहना चाहिए हर टाइम, 6400 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं ये 200, 500, 600 भी किलोमीटर की हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस के मुकाबले में बहुत ही कम है ना। यहाँ पे यदि हम ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट जो है बिल्कुल ही अर्थ के बिल्कुल पास में बनेगी, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्बिट्स का पाथ क्या रहता है, यदि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है सपोज, है ना, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये ऑर्बिट्स नॉर्मली पोल के ऊपर से पास करते हैं, ठीक है। तो इनका जो जो रोटेशन होगा अर्थ के चारों तरफ वो किस टाइप का होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा।
आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या है, अर्थ का जो है, अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर ही रही, ठीक है। तो जैसे एक बार इसने ऑर्बिट लिया और इनका एक ऑर्बिट जो है खत्म हो जाता है करीब 90 मिनट से 2 घंटे के बीच में। तो अब आप देखें, जैसे एक रोटेशन ले लिया सैटेलाइट ने और तब तक अर्थ जो है वो रोटेट कर गई, ठीक है। तो सैटेलाइट का जो दूसरा रोटेशन होगा वो अर्थ के किसी दूसरे पोर्शन के ऊपर से होगा, ठीक है। फिर तीसरे पोर्शन के ऊपर से होगा, फिर चौथे पोर्शन के ऊपर से होगा। आप देख रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है ना, और सैटेलाइट जो है वो 90 मिनट से 2 घंटे के बीच में जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो पूरे अर्थ की मैपिंग हो जाती है कुछ टाइम में, है ना। पूरे अर्थ की मैपिंग पीरियोडिकल बेसिस पे ये सैटेलाइट करते रहेंगे। तो जैसे आपके वेदर सैटेलाइट्स हैं, है ना, और भी तरह के सैटेलाइट्स हैं जो इस तरह से ऑर्बिट करते हैं, इस हाइट पे और इस तरह से ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी जो हुई सैटेलाइट्स की, वो क्या हुई, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या हुआ कि अर्थ जिस रेट से रोटेट कर रही है उस रेट से सैटेलाइट भी रोटेट करता रहेगा। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सैटेलाइट की लोकेशन जो है वो अर्थ के एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर परमानेंटली वहीं पे बना रहेगा वो, है ना। यदि मतलब वो सैटेलाइट जो है वो सपोज बॉम्बे के ऊपर है ना, बॉम्बे मतलब या इंडिया के ऊपर है, तो वो सैटेलाइट जो है वो परमानेंटली इंडिया के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अर्थ जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे वो सैटेलाइट भी घूमता रहेगा, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर ही हो गई कि उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। जैसे ये वाले सैटेलाइट जो नियर अर्थ वाले हैं वो तो काफी जल्दी फास्ट फ्रीक्वेंसी पे रोटेट कर रहे होते हैं, मतलब रिवॉल्व कर रहे होते हैं अर्थ के चारों तरफ। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है 24 घंटे में एक बार रिवॉल्व करता है ना, अर्थ के साथ साथ बेसिकली कर रहा है। और इनकी हाइट जो होती है, हाइट काफी ज्यादा होती है। ये इनकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। और ये वाले सैटेलाइट जो है जैसे पोल के ऊपर से नहीं जाएंगे, ये सैटेलाइट कुछ इस टाइप से जाते हैं, आप देख रहे हैं। ये सैटेलाइट कुछ इस टाइप से रोटेट करेंगे अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। ये आपका सैटेलाइट हो गया, तो इस तरह से रोटेट करेगा। अच्छा, तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं या जिसमें जैसे आपका टीवी चैनल आता है ना, तो टीवी चैनल आता है तो आप देखते होंगे कि जो डिश है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा करके और हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सैटेलाइट जो है उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो सारे सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जिन सैटेलाइट से आपका टीवी आ रहा होता है वो सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, है ना, एक फिक्स पोजीशन होती है उनकी। अच्छा, इसमें आप देखें तो ये जो पोर्शन है अर्थ का 1000 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर, ये रिलेटिवली खाली है। खाली इन द सेंस कि सैटेलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिवली उतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि इस वाले हाइट पे सैटेलाइट्स नहीं होते हैं, बट मेजॉरिटी सैटेलाइट्स या तो यहाँ होंगे, 90% तो इधर ही होंगे, और बाकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं वो इस वाले हाइट पे रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जैसे इन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में रखने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होती है, और फिर इन सैटेलाइट्स को वहाँ पहुँचाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होती है ना। ये सब देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। यहीं से टेक ऑफ मतलब यहीं से कैरी ऑन करेंगे आगे डिस्कशन।